शीर्षक: अव्यवस्था के क्षणों में भी एकाग्रता बनाए रखने की कला। अव्यवस्था के समय में ध्यान बनाए रखना लगभग असंभव लगता है। मन भटकता है, भावनाएं हावी हो जाती है और जो काम ध्यान मांगते हैं वे सबसे मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही क्षणों में ध्यान रखना एक कला बन जाता है और हर कला की तरह यह सीखी और अभ्यास की जा सकती है। वैसे अगर आप ज्ञान, संस्कृति और विज्ञान को जोड़ने वाले विषयों को पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे जीवन में अधिक फोकस की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह संदेश औरों तक भी पहुंचेगा। भारतीय संस्कृति में अव्यवस्था में ध्यान बनाए रखना कोई नई बात नहीं है, यह सदियों पुरानी परंपरा है। शोर में ध्यान, शास्त्रीय नृत्य में एकाग्रता, आश्रमों में मौन की साधना, सब यह सिखाते हैं कि असली शांति भीतर से आती है। बाहर चाहे जितनी हलचल हो, भीतर का केंद्र शांत रह सकता है। और न्यूरोसाइंस भी यह कहता है, मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वह ज्यादा केंद्रित, स्थिर और प्रतिक्रिया विहीन हो सके। जब हम तनाव, शोर, समय सीमा या पारिवारिक जिम्मेदारियों में होते हैं तो मस्तिष्क की एमिगडाला सक्रिय हो जाती है, जो सतर्कता और डर से जुड़ी होती है। इसका मतलब होता है कि हमारा ध्यान बिखर जाता है और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। लेकिन आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। सांस पर ध्यान देना, छोटे छोटे ब्रेक लेना और भावनाओं को पहचानना, ये सभी प्रथाएं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो ध्यान और निर्णय से जुड़ा होता है। भारत में एक कहावत है, शांति भीतर से आती है। यही बात ध्यान की जड़ है। जब हम अंदर से स्थिर होते हैं तो बाहर की उथल पुथल हमें नहीं डिगा सकती। भारत में बहुत से लोग शोर, भीड़, त्योहारों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बड़े होते हैं। फिर भी वे आश्चर्यजनक एकाग्रता विकसित करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम या कला। इसका रहस्य है तकनीकों में। त्राटक, दीपक को एकटक देखना, प्राणायाम, सांस का अभ्यास और भजन, संगीत में भक्ति। ये तरीके मस्तिष्क को सिखाते हैं कि कैसे बाहरी शोर को भीतर की शांति में बदला जाए। ये तरीके चुप्पी की आवश्यकता नहीं रखते, ये सिखाते हैं कि अंदर की एकाग्रता कैसे जलाई जाए, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। ध्यान के लिए घंटों की आवश्यकता नहीं होती, बस छोटे छोटे, नियमित और उद्देश्यपूर्ण अभ्यासों की जरूरत है। सुबह के समय 5 मिनट की गहरी सांसें, पढ़ते समय फोन बंद करना या काम से पहले शांतिपूर्वक चाय पीना। भारतीय परंपरा में ध्यान रोजमर्रा की चीजों में होता है, भोजन परोसते समय, ध्यान से सुनते समय, चलने में जागरूकता लाते हुए। यही प्रथाएं मस्तिष्क को मजबूत और केंद्रित बनाती है। यदि आपका दिन व्यस्त होता है तो एक छोटी शुरुआत करें। हर कार्य से पहले 3 गहरी सांसें लें। यह मस्तिष्क को पुनः केंद्रित करता है। एकाग्रता केवल एक तकनीक नहीं, यह स्वसम्मान का रूप है। जब आप अपने कार्य में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आप कहते हैं, मेरा समय कीमती है, मेरा ध्यान मूल्यवान है। भारत में आध्यात्मिक गुरु अपनी उपस्थिति के लिए पूजे जाते हैं। वे ध्यान से सुनते हैं, उद्देश्य से बोलते हैं और संतुलन से जीते हैं। यह नेतृत्व की गहराई है जो भीतर से आती है। आप भी ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो हर परिस्थिति में स्थिर, स्पष्ट और शांत रहता है। अव्यवस्था तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपका केंद्र स्थिर रह सकता है, प्रशिक्षित, जागरूक और शांत। यही ध्यान की सच्ची कला है। दुनिया से अलग नहीं होना, बल्कि जागरूक होकर जवाब देना। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है और किसी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। अगर इसने आपको प्रेरित किया तो कृपया लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम एक शांत और जागरूक मन बना सकते हैं। अब बताइए, आप अपने जीवन के अव्यवस्था भरे समय में ध्यान कैसे बनाए रखते हैं? नीचे कमेंट करें। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं।